आत्मा का उद्धार कैसे हो। हम संसार में जन्म लिए हैं तो केवल जन्म लेकर के हम संसार के भौतिक पदार्थों का भोगते हुए अपना जीवन यापन करते हुए संसार से चले जाएं, या हम मर जाएं तो क्या यही जीवन का मुख्य विषय होता है? यही मुख्य विषय नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, परमात्मा ने हमें यहाँ संसार में और संसार में जो हमारा यह भारत देश है, भारतवर्ष है, यह हमारा परम सौभाग्य है। इस परम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि सारे इस ब्रह्मांड का जो हृदय भाग है यह भारतवर्ष ही कहा जाता है। बड़े बड़े देवता इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि भारत देश कर्म प्रधान देश माना गया है, कर्म करने के लिए। तो हम संसार में आए हैं कर्म करने के लिए, इस भारत भूमि में जन्मे हैं कर्म करने के लिए। भारत की बात ही नहीं, समूचे विश्व की बात है कि जो विश्व में जन्म लिए हैं उनका प्रथम कर्तव्य है वह कर्म करने के लिए। धर्म या कर्म करने से ही इस मानव शरीर की सार्थकता मानी जाती है। इसलिए इस मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? आत्मा का उद्धार होने के लिए। अगर इस मानव शरीर से को प्राप्त करके अपने आत्मा का उद्धार हमने नहीं किया, उद्धार नहीं सोचा, तो वही हाल होगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं मानस में कि सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। अर्थात जब परलोक गमन करेंगे, परलोक गमन में जब बाधा आएगी तो हम पछताएंगे कि हमने मानव शरीर को प्राप्त करके इस शरीर के साथ अपने आत्मा का उद्धार नहीं किया। अर्थात आत्मा का उद्धार करना। तो आत्मा का उद्धार करने के लिए ये चर्चा चल रही है। पहली बात है, हमारे आत्मा का उद्धार कैसे हो, निःश्रेयस की प्राप्ति कैसे हो। निःश्रेयस माने कल्याण, आत्म कल्याण कैसे हो। सबसे बड़ी चीज है इस मानव शरीर के साथ आत्म कल्याण की प्राप्ति करना। आत्मा का कल्याण हो जाए, यही इस शरीर का लक्ष्य है। मानव शरीर का लक्ष्य है हमारे आत्मा का कल्याण हो जाए, अर्थात हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, सद्गति को प्राप्त हो जाए, यही आत्मा का कल्याण है। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए आवश्यक है कि आप छलांग न लगाइए। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, बस वहीं से ले उन्मुख हो जाए। हमारे अंदर उन्मुखता होनी चाहिए। आत्मा का कल्याण संभव है। बहुत लोग सोचते हैं हम संसार में आ गए हैं, संसार के भौतिक पदार्थ, संसार के विषयों में हम इतने आसक्त हो गए हैं कि हमारा उद्धार असंभव है, उद्धार हो ही नहीं सकता। ऐसा हम चिंतन करने लगते हैं आत्मा के विषय में। यह बहुत बड़ी भूल है। चाहे हम विषयी हों तब भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। संसार के विषयों में आसक्त विषयी जीव कहलाता है। बाबा तुलसी ने 3 प्रकार के मानवों को बताया है। एक मानव का है विषयी साधक सिद्ध सुजाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक विषयी जीव होता है। ऐसे पढ़ करके एक जीव होता है, मानव होता है, जो जीवन में कुछ साधना की है। असाधना करते इतनी बड़ी साधना की है कि साधना उसकी भी पूर्ण नहीं हो पाई है। साधना करते करते उसका शरीर शांत हो गया,
मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसे जीव को साधक कहते हैं। जिसकी साधना अपूर्ण है, इस जीवन में नहीं कर सका इस मानव शरीर के साथ, तो उसका जब पुनर्जन्म होगा तो मनुष्य शरीर के साथ होगा। ऐसे कुल परिवार में जन्म होगा, वहाँ अपनी साधना शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जैसे मान लीजिए कोई साधक है, जीवन में जब तब पूजा पाठ खूब किया है, मान लीजिए उसने दान धर्म नहीं किया। दान धर्म भी एक साधना है, दान करना एक साधना है। अगर जीवन में उसने दान धर्म नहीं किया और शरीर उसका शांत हो गया, मान लीजिए उसके पास धन नहीं, अरे भाई दान वही करेगा जिसके पास धन होगा। धन नहीं है, गरीब है, दान नहीं कर सका, लेकिन और उसकी साधना है बढ़िया, पूजा पाठ जब तब सब कर लिया, तो परमात्मा ऐसे व्यक्ति को जो दान नहीं कर सका है तो दूसरा जन्म जब प्रदान करेगा तो सेठ साहूकार के यहाँ जन्म होगा उसका। हाँ, सेठ साहूकार जो जन्म से ही करोड़पति अरबपति हो जाएगा, परमात्मा इसीलिए सेठ साहूकार के यहाँ जन्म देता है। अरे पुत्र, तुमको मैंने यहाँ जन्म दिया है, एक अमीर कुल में जन्म दिया है, ये नहीं कि यहाँ का शुभ भोगो, अमीर बने रहो जिंदगी भर, कुछ दान करो, दान कर दो, इतना दान कर दो ये तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाए। तो ऐसे सेठ साहूकार के यहाँ जो जन्म होता है वो साधना पूर्ण करवाने के लिए प्रभु जन्म देता है वहाँ पर। वैसे शुद्ध वातावरण जहाँ होता है, जहाँ पर भक्ति का वातावरण हो, ऐसे कुल में भी जन्म बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ऐसा जिसने जब तप नहीं किया है, ऐसे कुल में उसका जन्म होगा कि जब तक वहाँ उसका संभव हो जाएगा। तो शुचि नाम श्रीमताम गे है, पवित्र कुल में श्रीमानों के यहाँ, धनिकों के यहाँ जो जन्म लेते हैं, यह उनकी साधना, साधक लोग जन्म लेते हैं। ऐसे जीव को साधक कहते हैं जिनकी साधना अपूर्ण रहती है। ऐसे बढ़कर के एक जीव होता है जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। सिद्ध कहलाते हैं। साधक और सिद्ध में यही अंतर है। जिसकी साधना अपूर्ण है, साधना चल रही है, अपूर्ण साधना में ही उसका शरीर शांत हो गया, दोबारा जन्म लेगा साधना पूर्ण करने के लिए, ऐसे जीव को तो साधक कहते हैं। असिद्ध किसे कहते हैं? जिसने जीवन धारण करके, शरीर धारण करके अपनी साधना जो पूर्ण कर लेता है, अब उसके पास कुछ बाकी नहीं साधना करने के लिए, ऐसे जीव को सिद्ध कहते हैं। तो क्या सिद्ध लोग ही परम कल्याण की प्राप्ति करते हैं, निश्रेयस की प्राप्ति करते हैं? साधक ही कर सकते हैं, विषयी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि घबराने की बात नहीं, स्वस्वरूप आत्मचिंतन करिए, भगवान के लिए आप उन्मुख हो जाइए, भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए अपने आप को। इससे बढ़कर के आत्मचिंतन का, जैसे उदाहरण के लिए बड़ी छोटा सा प्रसंग है श्रीमद् भागवत का, ब्रज की गोपिकाओं का, गोपांगनाओं का। जरा सोचिए, ब्रज की गोपांगनाएं एक कैसी भक्त है भाई, कैसी इनकी साधना है। ये तो साक्षात विषयी है ना। एक और सिद्धावस्था को प्राप्त हुई, देखने में यही लगता है, लेकिन ब्रज की गोपांगनाएं सिद्धावस्था को प्राप्त हो गई। ये भी पहले विषयी रहे, जीवन में साधना की है, यमुना के शीतल जल में स्नान करके कष्ट सहा है, साधना की है, माँ कात्यायनी का व्रत किया है भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए। ये साधना नहीं है क्या? ये भी पहले विषयी थी। हम आपकी तरह वे भी गृहस्थ जीवन उनका निर्वाह चल रहा था, बाल बच्चे थे, पति थे, परिवार था, गौएं थी,
दिन भर उनको कुछ न कुछ काम करना पड़ता था, लेकिन उनके जीवन में एक सुंदर भाव और था, समर्पण भाव। भगवान श्याम सुंदर के प्रति समर्पित थी, इसलिए सिद्धावस्था को प्राप्त। ज्ञान पढ़ी लिखी गोपांगनाएं नहीं हैं, कोई इनकी उपाधि नहीं, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन गोपांगनाएं सिद्धावस्था को प्राप्त है। सोचिए जरा से, जिस भागवत महापुराण के कथावाचक भगवान श्री सुखदेव जी सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं, ऐसे गोपांगनाओं की चर्चा करते हैं। सिद्ध तो सारी गोपांगनाएं सिद्धावस्था को प्राप्त हो गई, अर्थात इस जगत में वे गोपांगनाएं, गोबर पाथने वाली गोपांगनाएं, बाल बच्चों की सेवा करने वाली गोपांगनाएं, परिवार की सेवा करने गोपांगनाएं, दूध दुहने वाली, दही निकालने वाली, मक्खन निकालने वाली, ऐसी सारा दिन उनका काहल से जीवन चल रहा है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अरे भाई, आत्मचिंतन का बढ़िया उदाहरण इससे क्या हो सकता है। वे जब काम करती थी गोपांगनाएं तो समर्पित हो गई थी श्याम सुंदर के पास। अरे यहां तक कि जब दही बेचने निकली, दही का मटका उनके सर पर है, उनके मुख से नहीं निकल रहा है गोपांगनाओं के कि दही ले लो, दही ले लो, श्याम सुंदर को ले लो, श्याम सुंदर को ले लो। कितना बड़ा समर्पण भाव गोपांगनाओं का है, इससे बढ़कर के साधना क्या हो सकती है। अर्थात विषयी हो करके, अगर हम विषयी हैं, हम संसार के विषयों में आसक्त हैं, इन विषयों को भी हम भगवान को समर्पित कर दें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर साधना क्या है। यही आत्मचिंतन है, स्वरूप चिंतन है। स्वरूप की भावना यही है कि हम पहले अपने को देखें, अर्थात भगवान को के प्रति हम उन्मुख हो जाएं। जो हम परमात्मा से विमुख हो गए हैं, जहां से हमें विमुख होना चाहिए वहां तो हम उन्मुख हैं, और जहां उन्मुख होना चाहिए वहां से विमुख हो गए। एक उन्मुखता विमुखता हमारे अंदर है। जैसे संसार से हम विमुख हो जाएं जो आवश्यक है, लेकिन संसार के प्रति हम उन्मुख हैं। अब भगवान के प्रति उन्मुख हो जाएं, यहाँ हम वर्तमान में विमुख हो गए हैं, इसलिए साधना हमारी नहीं चल पा रही है। ये आवश्यक नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे भाई, ऐसा लोग विचार करते हैं साधना। कभी कभी लोग देखते हैं समाज में कि फला व्यक्ति रोज गंगा स्नान करता है, उसकी साधना तो बहुत लंबी चौड़ी है, हम तो एको बार नहीं साधना की। ऐसा चिंतन न करिए। अरे भाई, इतना ही चिंतन कर लिया कि हम तो एको बार नहीं गंगा स्नान कर पा रहे हैं, हो सकता है कोई असुविधा आपके पास हो। अगर उस असुविधा को भी आप भगवान को अर्पण कर देंगे तो साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपने गंगा स्नान कर लिया कि भाव की प्रधानता आपके अंदर आ गई। इसलिए साधना के क्षेत्र में आवश्यक है कि हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, अपने आप को जानने का प्रयास करें। यह परिक है। अगर हम अपने आप को जान गए तो परमात्मा को जानने में विलंब नहीं होगा, निश्चित। लेकिन परमात्मा को जानने में अपने और परमात्मा के बीच में एक बंधन होता है, एक बंधन अवश्य होता है। उस बंधन को हम अद्वैत की भाषा में अज्ञान कह सकते हैं, या भक्ति की भाषा में हम उसको मोह कह सकते हैं। अविद्या के नाम से भी वह जाना जाता है। वह जो बंधन है वह विद्या के नाम से जाना जाता है। कुछ भी हो, अर्थात भगवान की जीव और भगवान में जो पार्थक्य हो गया है उसी का, हम सब उसी
परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन हम बिछुड़ गए। हमारा जो एकांतिक संबंध है ईश्वर के साथ, हमारा संबंध तो संसार में हो गया है, बस वहीं से हटाइए पर्याप्त। तो इस संबंध को हम भगवान से जोड़ें तो आपका बिल्कुल हम सबका कल्याण हो जाएगा। तो बंधन क्या होता है, जो कि शास्त्रीय भाषा में जिसको हम मोह कहते हैं। मोह, अगर मोह आ गए, मोह ही बंधन तत्व है या बंधनदायी है। इस जीव को परमात्मा से विमुख करने वाला जो है वह मोह है। इसलिए जब तक हम मोह को नहीं दूर कर पाएंगे, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति या आत्म कल्याण की प्राप्ति या आत्म कल्याण होना ये कैसे संभव हो सकता है। इसलिए मोह को दूर करना जरूरी है। कल मैं चर्चा करूंगा मोह कैसे दूर हो, कैसे हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें, अब मोह का स्वरूप क्या है, इन सब विषयों पर चर्चा करूंगा। बस आज इतना ही।